ये वीडियो क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए है। गणित का ऑब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो है पार्ट 1 ऑब्जेक्ट का। देखिए आप लोग ध्यान समझिए। अगर ये वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आई। पहला चीज देखिए, बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें क्या है कि m इंटू n संख्याओं के समुच्चय को, m इंटू n संख्याओं के समुच्चय को एक आयताकार घेराव में कैसे अरेंज करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे। m पंक्ति को कहा जाता है रोज, तथा n स्तंभ मतलब हो जाएगा कॉलम, n स्तंभ मतलब हो जाएगा कॉलम में व्यवस्थित कर दिया जाए। किसमें व्यवस्थित कर दिया जाए? व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब देखो हमने परिभाषा क्या बताया कि m इंटू n संख्याओं के समुच्चय को, सेट को एक आयताकार घेराव के अंदर कैसे व्यवस्थित कर दिया जाए। m रो मतलब m पंक्तियों में और n स्तंभों में मतलब कॉलम्स में, n कॉलम्स में व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये जो पूरी व्यवस्था हमारी आएगी, इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इसी परिभाषा को हम कैसे दिखाएंगे, इसे देखिए आप लोग। इसी पूरी व्यवस्था को हम कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लो हमने कैपिटल A कोई मैट्रिक्स ले लिया, हमने बताया कि आयताकार घेराव में व्यवस्थित होगा, इस तरह से आएगा। एक आयताकार घेराव हमने बना लिया इस तरह से। अब यहां पे हमें क्या करना है कि अवयवों को व्यवस्थित करना है। कैसे? m रो में और n कॉलम में। तो जो क्षैतिज में आएंगे वो रो हो जाएंगे, जो ऊर्ध्वाधर में आएंगे वो कॉलम। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, दूसरा रखेंगे पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट होगा, अवयव होगा पहले रो के तीसरे कॉलम का। इसी तरह कुल कितने कॉलम है? n, तो पहले रो के nवें कॉलम का अवयव होगा, एलिमेंट होगा। अब ये हमारा हो गया पहला रो। दूसरा आते हैं सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड रो nवां कॉलम, nवीं पंक्ति। अब आप व्यवस्थित करेंगे, तीसरा पंक्ति हो जाएगा पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, इसी तरह तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे तीसरा रो nवां कॉलम आएगा। तो इस तरह से अवयव हमारे व्यवस्थित होंगे। आखिरी में आएगा mवां रो, mth रो हो जाएगा पहला कॉलम, mवां रो दूसरा कॉलम, mवां रो तीसरा कॉलम, ऐसे mवां रो nवां कॉलम। तो ये हमारी पूरी जो व्यवस्था होती है, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहली जो संख्या है वह किस रो का अवयव है, यह बताता है। दूसरी जो संख्या बाद वाली है यह बताता है कि किस कॉलम का। जैसे हम 1 2 3 ले लें, इसका मतलब दूसरे रो और तीसरे कॉलम का ये अवयव होगा। क्षैतिज में जो व्यवस्थाएं आ रही हमारी, ये हमारी रो कहलाती हैं। ये पहला रो हो जाएगा, दूसरा रो तीसरा रो, ऐसे mवां रो। इस तरह से ऊर्ध्वाधर में जो हमारी व्यवस्था है इसको कहा जाता है कॉलम या पंक्ति कहा जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, पहला जो यहाँ पे नंबर है, पहली जो संख्या है वो रो शो करती है, दूसरी संख्या शो करती है कॉलम। अब हम कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में। यहां पर हमने बताया A, फिर बनाया I, फिर बनाया J, बाहर लिख दिया M क्रॉस N।
अब देखो जहां पे आई का मतलब क्या है, जहां आई हमारा क्या शो करता है, क्या बताता है, ये किस रो का मतलब किस पंक्ति का अवयव है। मतलब आई का मान कहां तक होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 एम तक होगा, क्योंकि हमारी क्या है, पंक्तियों की संख्या बताती है। इसी तरह जे की बात करें तो 1 2 3 4 डॉट 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 एन होगा, क्योंकि हमारे कॉलम मीन्स स्तंभों की संख्या बताती है। तो इस तरह से हम किसी अवयव का जो हमारी व्यवस्था मिलेगी, इसी अरेंजमेंट को या इसी व्यवस्था को बोला जाता है अवयव। क्लियर हुआ सबको? देखिए नेक्स्ट। अब आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अवयव में, अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, किसी भी अवयव का क्रम कैसे हम डिसाइड करते हैं, अवयव का क्रम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमने मान लिया कि माना किसी अवयव में m पंक्ति है, m पंक्ति तथा n स्तंभ है। ठीक, m क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम्स है। तो अवयव का जो क्रम होगा, अवयव का क्रम की बात किया जाए, क्रम क्या होगा, m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n होगा। समझ में आया? अगर किसी अवयव में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, मतलब m रोज है और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, वो m क्रॉस n होगा। ध्यान रखिएगा, इसको m क्रॉस n या m बाई n बोला जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, सबसे बड़ा चीज। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक अवयव हमने लिया a b c, यहां पे लिख दिया p q r, एक अवयव इस तरह से लिया। तो कितने रो हैं, m की संख्या कितनी है, 1 रो 2 रो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2। कितने पंक्ति हो गई, स्तंभों की संख्या हमें अब देखनी है, कॉलम्स 1 2 3, तो n बराबर क्या हो गया, 3। अब इसका क्रम बताना, मतलब ऑर्डर ऑफ ही बताना, तो हो जाएगा m क्रॉस n, मतलब 2/3 की मैट्रिक्स है। 2 पहले देखिए क्या लिखेंगे, रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या। ध्यान रखना इस चीज का, पहले रो की संख्या आएगी, बाद में कॉलम की। तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो एक अवयव हमने लिया इस तरह से 1 2 3 4 6 5। यहां से देखिए, अगर हम m की बात करें, कितने रो आ रहे हैं, 1 2 3, तो m बराबर हो गया 3। कितनी कॉलम है, 1 2, n बराबर 2। अब हमें बताना कि ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, तो पहले क्या आएगा 3, बाद में क्या आएगा 2, तो 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो है और 2 कॉलम्स है। थैंक यू।